हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इंटेलेक्चुअल सब। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ सोल्यूशन से मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इन कंपैरिजन टू अ 0.01 मोल सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ 0.01 मोल मैग्नीशियम सल्फेट सोल्यूशन इज। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का हमें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट का हमें दिया हुआ है, हमें उसको कंपेयर करना है ग्लूकोज के साथ। तो हमें पता है कि मैग्नीशियम सल्फेट जो है ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और जो डिसएसोसिएट होता है मैग्नीशियम आयन में और साथ में सल्फेट आयन में। ये दो आयंस में होता है। इसका मतलब इसका वैन हॉफ फैक्टर जो है I इज इक्वल टू वो कितने के बराबर रहेगा, 2 के बराबर। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है डेल्टा TF ऑफ दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, वो दिया हुआ है हमें 2 इंटू KF इंटू 0.01 मोल। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.02 KF। ठीक है, अब हमें निकालना है डेल्टा TF ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट अपॉन डेल्टा TF ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज का। तो ये ग्लूकोज का इन दोनों को डिवाइड करेंगे जब हम, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.02 KF। इसी की वैल्यू डिवाइडेड बाय ये हमें कितना दिया हुआ है 0.001। तो ये हमारे पास अबाउट 2 के बराबर आएगा। मीन्स कि इसका जो कंपैरिजन है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट और ग्लूकोज का वो रहेगा ट्वाइस। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट जो है ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है स्टूडेंट्स। ये डिसएसोसिएट होता है दो आयंस में, मैग्नीशियम में और सल्फेट में। तो इसका वैन हॉफ फैक्टर जो रहता है वो 2 रहता है। तो वैन हॉफ फैक्टर 2 होने के लिए इसका डिप्रेशन जो फ्रीजिंग पॉइंट जो हमें निकालना था मैग्नीशियम सल्फेट का, उसको हम निकालेंगे जो कि हमें दिया हुआ है दैट इज़ 2 इंटू 2 इज़ वैन हॉफ फैक्टर इंटू KF हमें नहीं पता, KF ऐसे ही रहेगा। और इसकी फ्रीजिंग पॉइंट जो दिया हुआ है हमें दैट इज़ 0.01। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 0.02। अब हमें साथ में निकालना है ग्लूकोज का। ग्लूकोज के साथ हम इसको कंपेयर करेंगे। जब हम इन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं तो ये हमारे पास आ रहा है 2। दैट इज़ कि हमारा जो इनका जो कंपैरिजन है वो कैसा रहेगा, ट्वाइस रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ हेनरी लॉ कांस्टेंट इज। तो हेनरीज लॉ जो है, हेनरी लॉ हमें पता है कि गैसेस का वो क्या रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है टू द पार्शियल प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, वो क्या रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है पार्शियल प्रेशर के। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि वैल्यू हेनरी लॉ कांस्टेंट की क्या रहेगी। तो हेनरी लॉ की वैल्यू जो है वो ग्रेटर रहती है गैसेस में विद लोअर सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन शुड हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो आपको बताना है कि हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट जो है वो किसका होगा। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट स्टूडेंट्स रहता है सोडियम सल्फेट का। क्यों? क्योंकि सोडियम सल्फेट जो है एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और ये डिसएसोसिएट होता है इनटू मल्टीपल आयंस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग गैस हैज़ द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी इन इथाइल एल्कोहल। ये कुछ गैसेस दी हुई हैं, आपको बताना है कि इथाइल एल्कोहल में हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी किसकी रहती है। हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी रहती है नाइट्रोजन की। किसकी रहती है, नाइट्रोजन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर एंड 68.4 ग्राम ऑफ सुक्रोज इज डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर ऑफ यूरिया सोल्यूशन। अब हमें निकालना है रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर ऑफ यूरिया। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज N यूरिया इज इक्वल टू मास ऑफ यूरिया निकालोगे आप सबसे पहले, ठीक है, अपॉन मोलर मास निकालोगे यूरिया का। ठीक है, ये फॉर्मूला आप यूज़ करोगे जब, तो आपके पास सॉल्यूशन में क्या रहेगा कि जब आप निकालोगे तो आप देखोगे कि ये जो है वो सेम रहेगा। रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर यूरिया का जो है वो सुक्रोज के साथ वो सेम रहेगा, दोनों में सेम होगा।
अब दिया हुआ है हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में डेंसिटी ऑफ अ 2.05 मोल सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर कितनी दी हुई है 1.02 ग्राम पर मिलीलीटर। हमें निकालना है द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज, मोलैलिटी हमें निकालनी है तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे दैट इज़ मोलैलिटी ऑफ एसिटिक एसिड जो कि हमें दिया हुआ है 2.05 मोल। डेंसिटी हम इसकी पहले निकालेंगे। डेंसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे दैट इज़ कितना दिया हुआ है वाटर की 1.02 ग्राम पर मिलीलीटर, ये जो दिया हुआ हमें। अब ये इसकी वैल्यू दी हुई है हमें ये पता है कि इसका जो मोलर मास एसिटिक एसिड का रहता है दैट इज़ 60.05 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो अगर 1 लीटर का निकालेंगे, 1 लीटर में हमें पता है 1000 मिलीलीटर्स होते हैं, 1000 मिलीलीटर्स होंगे। दैट इज़ 1000 मिलीलीटर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास मोल ऑफ जो एसिटिक एसिड है वो हमें दिया हुआ है 2.05, दैट इज़ 2.05 इंटू 60.05 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास रहेगी अराउंड 123.1025 ग्राम। जब आप सॉल्व करोगे तो ये कुछ अराउंड इसी तरह से आएगी आपके पास। अब नेक्स्ट हमें इसके बाद करना है मोलैलिटी निकालनी हमें। तो मोलैलिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे दैट इज़ 2.05 अपॉन, हमें दिया है कि मास हमें वाटर का निकालना है सबसे पहले। तो वाटर का मास निकालने के लिए हमें पता है कि वो कितना है 1.02 माइनस जो अभी हमारे पास वैल्यू आई है दैट इज़ 123.1025। जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास कुछ आता है 896.895 समथिंग, ये इसके करीब करीब आएगा। तो हम अब इसको आप 1000 के साथ जब डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 0. ये जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास ये अराउंड आएगा 0.86। ठीक है, 896 समथिंग, ये इस तरह से कुछ आएगा। फिर आपने क्या करना है मोलैलिटी निकालने के लिए, मोलैलिटी के लिए हमें ये डेंसिटी दी हुई है दैट इज़ 2.05 डिवाइडेड बाय ये जो वैल्यू आई है आपकी दैट इज़ 0.89 समथिंग, 896 समथिंग ये आएगी। तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो ये आपके पास ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। इस तरह से करके स्टूडेंट्स आपने इसको सॉल्व करना है। विच इज़ नॉट अ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, आपको बताना है इसमें से कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है जो डिपेंड करती है कंसंट्रेशन ऑफ ए सल्यूट पार्टिकल नॉट ऑन देयर स्पेसिफिक नेचर। ठीक है, जो कि कंसंट्रेशन में डिपेंड करेगी सोल्यूट पार्टिकल की। तो यहाँ पे हमें बताना है कि इनमें से कौन सी जो है वो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, दैट इज़ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, वो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, वो सोल्यूट कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन है KH वैल्यू फॉर आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, SCH गैस, CH4 गैस आर दिस, ये कॉन्स्टेंट्स इसके दिए हुए हैं, वैल्यूज़ दी हुई हैं। आपको इनको अरेंज करना है इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी के हिसाब से। जब आप ये करोगे तो ये इसमें आप सबसे पहले आपका आर्गन रहेगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड रहेगी, फिर मीथेन रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये ऑप्शन सी जो है आपका ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन अनराइप मैंगो प्लेस्ड इन अ कंसनट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन टू प्रिपेयर पिकल श्रिंक बिकॉज, आपने देखा होगा कि कच्चे आमों का जो अचार डलता है उसमें जो पिकल होता है वो थोड़ी देर के बाद श्रिंक हो जाता है। वो श्रिंक क्यों होता है? वो श्रिंक होता है स्टूडेंट्स किसकी वजह से? ऑस्मोसिस की वजह से। ऑस्मोसिस में क्या होता है? ऑस्मोसिस में
ऑस्मोसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें वाटर जो है वो लोअर सोल्यूट कंसनट्रेशन से हायर कंसनट्रेशन में जाता है। तो यहाँ पर पिकल श्रिंक क्यों होता है? क्योंकि ये लॉस करता है वाटर को ड्यू टू ऑस्मोसिस। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट है द सॉल्यूशन दैट फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप्स इज। एजिट्रॉप्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? एजिट्रॉप्स क्या है? जिसमें कंसनट्रेशन जो है वो सेम रहती है लिक्विड और वेपर फेज में, जिसमें सॉल्यूशन की कंसनट्रेशन जो है वो सेम रहती है लिक्विड फॉर्म में भी और वेपर फेज में भी। तो वो हमारा रहता है हमारा एसीटोन और क्लोरोफॉर्म। दैट इज़ ऑप्शन सी जो है यहाँ पे वो करेक्ट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। आपको बताना है इसमें से टेम्परेचर के ऊपर क्या डिपेंड करता है। तो वो स्टूडेंट आपका मोलैरिटी। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन वो हमें दिया 0.0821 एंड टेम्परेचर हमें 300 केल्विन दिया हुआ है। हमें बताना है कंसनट्रेशन मोलर पर लीटर के हिसाब से इसकी क्या रहेगी। मोल पर लीटर के हिसाब से इसकी कंसनट्रेशन जो है वो क्या रहेगी। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है पाई इज इक्वल टू CRT। ये आपको यूज़ करना है, ठीक है। पाई जो है कि आपका ऑस्मोसिक है, ऑस्मोसिक प्रेशर रहता है, और C जो है आपका कंसनट्रेशन है, R आपका गैस कांस्टेंट है, और T जो है आपका टेम्परेचर है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ करके आपने इसको सॉल्व करना है। तो इसमें ऑप्शन जो है आपका C जो है राइट आंसर है। The type of intermolecular interaction between the solution of N-hexane and N-octane is। यहाँ पे क्या रहेगा? इसमें N-hexane और N-octane में कौन सी इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो यहाँ पे यूज़ हुई है? डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन नहीं हुई है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हुई है, आयन डाइपोल नहीं हुई। यहाँ पे लंडन डिस्पर्शन फोर्स जो है वो यूज़ हुई है स्टूडेंट। लंडन डिस्पर्शन फोर्स जो है वो क्या होता है? ये एक ऐसी फोर्स होती है जो एक्ट करती है एटम और मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे हेक्सेन और ऑक्टेन में एटम और मॉलिक्यूल्स के बीच में इंट्रैक्शन जो है वो हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है उसमें सोल्यूट्स कितने प्रेजेंट हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड करती है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो कंसनट्रेशन जो सोल्यूट में होती है उसके ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एमंग द फॉलोइंग इज द लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर। तो आपको बताना है लीस्ट सॉल्युबल वाटर में क्या चीज़ रहती है, दैट इज टॉलुइन। ऑप्शन बी। विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आपको बताना है यहाँ पे कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनमें नहीं है, दैट इज मोलैरिटी। वो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट के ऊपर डिपेंड नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज हाइपोटोनिक। तो आपको बताना है इसमें से हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो है वो क्या है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है? हाइपोटोनिक क्या होता है? जिसमें लोअर कंसंट्रेशन सोल्यूट जो है वो कंपेयर किया जाता है दूसरे सॉल्यूशन के साथ, चाहे सेल में हो चाहे फ्लूइड में, फ्लूइड की फॉर्म में हो चाहे सेल की फॉर्म में। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन बी, दैट इज शुगर। शुगर वो राइट ऑप्शन है। शुगर को कंपेयर किया जाता है लोअर सॉल्यूशन कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स व्हेन ए सोल्यूट क्रिस्टल इज एडेड टू अ सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो क्या होगा जबकि एक सोल्यूट क्रिस्टल को सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन के साथ ऐड किया जाएगा। तो उस केस में स्टूडेंट्स आपका सोल्यूट जो है वो प्रेसिपिटेट होके बाहर निकल जाएगा। द रियल वेपर प्रेशर फॉर नॉन आइडियल सोल्यूशन इज देन बाय रोल्ट लॉ डैश। यहाँ पे आपको बताना है इसमें क्या राइट ऑप्शन रहेगा, दैट इज वो रियल वेपर प्रेशर नॉन आइडियल सोल्यूशन का मोर होगा या लेस होगा, वो दोनों होंगे। दैट इज ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। तो आपको बताना है कि टेम्परेचर के साथ
क्या इफ़ेक्ट होता है, जो कि आपको पता है मोलैरिटी जो है वो इफ़ेक्ट होती है. So students, this is about MCQs. I hope you like the video. If you like the video, please like, comment, share and subscribe the channel. Thanks for watching.